दोस्तों, एक बात गांठ बांध कर रख लो कि कड़ी मेहनत के बिना इस जीवन में सफलता पाना असंभव है। ये कलयुग है, कर्म युग है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेहनत किए बिना सब कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, साल के अंतिम 3 महीने आ रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पूरे साल जो हुआ उसको भूल जाइए। अब 3 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, इसके विषय में बात करेंगे। क्योंकि बड़े बड़े ग्रह गोचर में बदलाव कर रहे हैं 3 महीने के अंदर। गुरु पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, उच्च के होंगे इन 3 महीनों के अंदर। शनि जो वक्री अवस्था में है, मार्गी हो जाएंगे। और पूरे 9 ग्रहों का गोचर क्या प्रभाव देगा मेष राशि वालों, क्योंकि मेष राशि पे शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। इसके विषय में भी बात करेंगे। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। पिछली बातें सब बिल्कुल खत्म कर दीजिए। जो आपको लॉस हुआ, जो आपको कठिनाइयां हुई, जो आपसे मुसीबतें आई, अब सब समाप्त होने वाली हैं मेष राशि वालों पर। बिल्कुल बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। एक प्रकार की लॉटरी लगने वाली। आपको सब मालूम पड़ेगा कि पूरे 9 ग्रह किस प्रकार से फल देने वाले हैं मेष राशि को। बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये गोचर है सभी मेष राशि वालों के लिए। ध्यान देना इस बात का। कई बार हमारे पास कमेंट्स आते हैं, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा जैसे आप बताते हैं। ये गोचर है। गोचर सभी के लिए, करोड़ों बंदे होंगे मेष राशि वाले, उनके लिए है। लेकिन जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है ना। अपनी जन्म कुंडली को देखना चाहिए। जो आप भाग्य लेकर आए हैं पिछले जन्मों का, जो कर्म थे आपके, वो भाग्य लेकर आए हैं, उसको देखिए वो कैसी है जन्म कुंडली। अगर आपके ग्रह खराब हैं, पीड़ित हैं, गोचर में बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपको कैसे फल प्राप्त होंगे? फल प्राप्त नहीं होने वाले आपको। ध्यान दीजिए, उन ग्रहों का विश्लेषण करके उपाय करना बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि गोचर सबके लिए है, कुंडली सबकी अलग अलग होती, सबको अलग अलग फल मिलते हैं इसमें। अगर सबको अच्छे फल चाहिए तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करें, खुद करें, किसी से भी करवाएं। उसमें देखें हमारे ग्रह किस प्रकार के हैं। अगर पीड़ित हैं, उनका उपाय कीजिएगा। अगर हम बीमार होते हैं, कोई परेशानी होती है, उसके लिए मेडिसिन भी लेते हैं। इसलिए उपाय करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे फल मिलते हैं, दशा के फल मिलते हैं, ग्रहों के जो स्थिति होती है उसका फल मिलता है, षडबल के फल मिलते हैं, वार्षिक कुंडली के फल मिलते हैं, गोचर के फल मिलते हैं, हर चीज़ के फल मिलते हैं। आपको सब कुछ देते हैं, सबकी परसेंटेज होती है। सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं रहना कि गोचर अच्छा आ रहा है, हम जैसे है आचार्य जी ने बोल दिया हमारे लिए अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लें, देख लें। अगर हम बताते हैं कि गोचर बहुत अच्छा है सभी मेष राशि वालों के लिए, किसी भी राशि वालों के लिए, उसका विश्लेषण करवा लीजिए ना। गोचर अच्छा आ रहा है, यानी जो भी ग्रह का गोचर अच्छा आ रहा है, किसी भी ग्रह का, वो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है तो कोई चिंता नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। 100% लिख लीजिए, मिलने वाला है, मिलता है। अगर खराब है तो उसका फल भी आपको मिलता है, वो खराब भी होता है ना। अब 3 महीने बहुत शुभ, पॉजिटिव लेके चलिए। बिल्कुल नेगेटिविटी अपने मन से त्याग दीजिए। जो खराब हुआ भूल जाइए उस चीज़ को। अब 3 महीने क्या बीतने वाले हैं, साल के अंतिम 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये चंद्र कुंडली, राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब देखिए, ये अक्टूबर का चार्ट बना हुआ है। अक्टूबर के प्रारंभ में किस प्रकार से ग्रहों का गोचर होगा। अक्टूबर में 1 नंबर की आपकी राशि है, थर्ड हाउस में गुरु, फिफ्थ हाउस में शुक्र केतु ये गोचर करेंगे, सिक्स हाउस में सूर्य, सेवंथ हाउस में बुध मंगल, 11th हाउस में राहु और 12th हाउस में शनि ये गोचर करेंगे। इसके बाद इन गोचर का बदलाव भी होगा। फिर क्या फल मिलेगा? सबसे पहले
स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है आपका 3 महीने के अंदर। सूर्य स्वास्थ्य के कारक होते हैं। सूर्य आपके 6th हाउस में है। 6th हाउस में सूर्य खराब भी नहीं होते, इतने अच्छे भी नहीं होते, लेकिन ठीक ठीक होते हैं। फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ध्यान देना, थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ रहेंगे अक्टूबर के महीने में, सूर्य का राशि परिवर्तन है। 17 अक्टूबर को आ जाएंगे यहाँ, 17 नवंबर को आ जाएंगे यहाँ। ये 3 महीने 17 नवंबर 16 नवंबर तक थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड आपने केयर करनी है। ज़्यादा खराब नहीं, माइनर माइनर प्रॉब्लम आ सकती है आपको। कहीं घूमने जाना है, थोड़ी हेडेक नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये ध्यान रखना है। खाने पीने पर थोड़ा सा परहेज रख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट जाएगा। देखो ज्योतिष का मतलब ये नहीं है आपको बताएं सारा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी अच्छा हो जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा। जो खराब होगा उसके बारे में आपको बताएंगे, ये हो सकता है आपके साथ, इसकी केयर करना पहले ज़रूरी है, आप सावधान रहना ज़रूरी है। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, खाते पीते हैं, स्पाइसी कम खाइए, थोड़ी सैर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, तो आपके लिए स्वास्थ्य में कोई परेशानी ज़्यादा नहीं है, कोई टेंशन रहने वाली नहीं है। क्योंकि सूर्य यहाँ नीच के भी हो जाएंगे, 6, 7, 8 3 घरों में ही गोचर करते रहेंगे, ये ध्यान देना। ये 16 नवंबर तक थोड़ी सी शारीरिक कष्ट आ सकता है, जरूरी नहीं कि आए। इम्यूनिटी पावर आपकी अच्छी है तो कोई टेंशन नहीं है। अब मंगल, मंगल कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि को देख रहे हैं। अपने घर को कोई खराब नहीं करता, ध्यान देना। कोई भी आप अपने घर को खराब कर लेंगे, नहीं करता। और मंगल हैं साहस के कारक हैं, पराक्रम के। कोई भी आलस थी आपके शरीर में, ये आलस नहीं रहेगी, बिल्कुल आलस को आप त्याग देंगे। मंगल का राशि परिवर्तन है, 28 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके 8th हाउस में, अपनी राशि में। 6, 8, 12 यहाँ मंगल बहुत अच्छे फल देते हैं, बहुत ज़बरदस्त फल देते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। 28 अक्टूबर से पहले भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर, फिर मंगल की दृष्टि आपके 2nd हाउस में, और मंगल की दृष्टि आपकी राशि के स्वामी की कैरियर की भी। कैरियर आगे बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ मेहनत करेंगे, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, उत्साह होगा आपको काम करने का, लगन होगी आपको, ज़बरदस्त काम होगा। यहाँ 2nd हाउस में दृष्टि जाएगी, क्या होगा, धन एकत्रित होगा, काम ज़्यादा करेंगे, धन की प्राप्ति नेचुरल बात है, सेविंग होगी। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाणी का स्थान है, अग्रेसिव वाणी नहीं होनी चाहिए, बस ये थोड़ी सी केयर कर लेंगे 28 अक्टूबर तक, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। 28 अक्टूबर के बाद अपनी राशि में 8वें घर में बहुत ज़बरदस्त फल देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। कुछ भी चाहिए आपको वही मिलेगा। इतनी मेहनत करेंगे कि आप याद रखेंगे, वो आपको सब कुछ प्राप्त भी होगी उसकी, ध्यान देना। 3 दृष्टि होती है मंगल की, 4, 7 और 8। चौथी दृष्टि यहाँ से जाएगी आपके आय के स्थान पर। आय को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, दिन रात लगे रहेंगे, आय बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक काम कर रहे हैं, थकावट नहीं होगी, दूसरा काम भी करेंगे, तीसरा काम भी करेंगे। यहाँ से दृष्टि आपके वाणी के स्थान पर, ये धन एकत्रित होगा। वाणी पे पहले ही बोला, कंट्रोल थोड़ा सा आपने करना है। यहाँ से 3rd हाउस पराक्रम का है, मंगल इसी चीज के कारक है। मंगल देखना है अपनी कुंडली में अच्छे है या खराब है। अच्छे है तो बहुत कुछ मिलने वाला है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम है कोई ऐसा, यानी आपके कैरियर से रिलेटेड थोड़ी सी बहुत ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, वो ट्रैवलिंग पॉजिटिव है, आपको कुछ ना कुछ उससे प्राप्त होने वाला है, नेचुरली बात है। कोई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम है, वो भी आपके बढ़ने वाले हैं। 28 अक्टूबर के बाद 7 दिसंबर तक बहुत ज़बरदस्त। 7 दिसंबर के बाद मंगल चले जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर, आपकी राशि के स्वामी भाग्य स्थान पर, और भी अच्छे फल देंगे आप, भाग्य जागेगा। अब कुछ भी करेंगे भाग्य आपका साथ देगा, ज़बरदस्त। क्योंकि 7 दिसंबर से लेकर पूरा महीना आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, ज़बरदस्त है। कुछ भी चिंता की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब शनि है, इसकी चिंता आपको पड़ी हुई है, भाई शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई, और शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होते हैं, वक्री होने के बाद बहुत ही अच्छे फल देते हैं, खराब फल नहीं देते हैं।
चिंता त्याग दीजिए, लोगों के बहकाव में नहीं आना आपने। वक्री अवस्था में आय को भी बढ़ाएंगे, यहाँ के भी फल देंगे, ध्यान देना, बहुत जबरदस्त फल देंगे, आय बढ़ेगी। शनि जहां बैठते हैं वहां मेहनत बहुत करवाते हैं, अपनी मेहनत को झोंकना पड़ता है हमें। टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं करनी। शनि का देख लीजिए जन्म कुंडली के अंदर अगर अच्छे नहीं है फिर चिंता होगी, टेंशन होगी, लेकिन अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलेगा। शनि जो हैं जीने का तरीका बताते हैं, काम करने का तरीका बताते हैं। अब यहाँ बैठेंगे तो आय बढ़ाएंगे, आय को बढ़ाने के नए नए तरीके बताएंगे आपको। आय कैसे बढ़ानी है आपने, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस ऐड करें, नौकरी जॉब कर रहे हैं साथ में पार्ट टाइम क्या करें, जॉब कर लें या पार्ट टाइम कोई काम कर लें, ये शनि आपको बताएंगे। शनि अपने पराये का भेद बताते हैं। शनि की साढ़े साथी जब भी आती है ना, लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि बहुत खराब होने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा होगा। आपको सिखाएंगे, मेहनत करना सिखाएंगे। जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी आय नहीं है, इनकम नहीं हो रही है, इनकम भी बढ़ेगी आपकी, क्योंकि आपके कैरियर के स्वामी हैं, आय के स्वामी हैं। वक्री होकर आय स्थान पर ही आ रहे, विदेशों से भी इनकम होगी। 12th हाउस में तो गोचर कर ही रहे हैं, विदेशों से भी इनकम आपकी होगी। घबराइए मत, बस लगे रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत के फल आपको मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लोगों के बहकावे में नहीं आना आपने, ज़्यादा सोचना ही नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। सबसे बढ़िया क्या होने वाला है आपके साथ, 18 अक्टूबर को गुरु यहाँ आ जाएंगे, पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। गुरु जब भी आपकी राशि से, आपके लगन से अपनी राशि में हो, दो राशियां हैं गुरु की, धनु और मीन राशि, या उच्च के हो जाएं, कर्क राशि में आ जाए, अपनी लगन से चंद्रमा से पहले, चौथे, सातवें और 10वें घर में आ जाएं, हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। ये राजयोग बनने वाला है 18 अक्टूबर से, उच्च के हो जाएंगे यहाँ, बहुत जबरदस्त फल मिलेंगे आपको, बहुत ही जबरदस्त। 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि आप अध्यात्म की तरफ भी जुड़ जाएंगे। 3 महीने में आप देखना कोई ना कोई यात्रा करेंगे, धार्मिक यात्रा होगी, धर्म स्थान पे जाएंगे, या घर का माहौल धार्मिक बनेगा। गुरु क्या है, भाग्य के कारक हैं। अब कोई भी काम कर लें आप, भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ कैरियर पे दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, कैरियर आपका आगे बढ़ेगा। कैरियर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में प्रमोशन होने के चांस लग रहे हैं आपको। एक और बात बताता हूँ, जॉब लगने की भी चांस है 17 अक्टूबर तक आपके गवर्नमेंट जॉब के, क्योंकि सूर्य जब तक यहाँ रहेंगे गवर्नमेंट जॉब आपको लग सकती है। टेंशन मत लीजिए, बहुत बेस्ट है। अब गुरु की दृष्टि आएगी, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में ज्ञान, दूसरों को, लोगों को बुलाएंगे, उनसे नॉलेज ग्रहण करेंगे, फिर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ेगा आपका। यानी कैरियर में किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं है। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों में काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, ये 3 महीने उनके लिए भी बहुत बेस्ट हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ जाएगी आपके 12th हाउस में। बहुत ज़बरदस्त समय है आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके बाद लव रिलेशन वालों के लिए, शिक्षा वालों के लिए क्या होने वाला है, ये यहाँ बैठे हैं केतु, ध्यान देना, यहाँ के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य यहाँ बैठे। कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड आपके एग्जाम हैं स्टूडेंट के, ध्यान देना, 17 अक्टूबर तक हैं तो आपके क्लियर हैं, 100% लिख लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ 8वें घर में आएंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन खराब नहीं है। ये टेंशन नहीं है कि आपकी शिक्षा खराब हो जाएगी, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल बहुत बेस्ट होगा। फिर शुक्र यहाँ बैठे हैं, जो लव रिलेशन वाले हैं, शुक्र की दृष्टि जो है, राशि परिवर्तन शुक्र का कब है, शुक्र का 2 नवंबर को शुक्र तुला राशि में यहाँ आएंगे, उससे पहले अक्टूबर में यहाँ आएंगे। तो कोई टेंशन वाली, कन्या राशि में 9 अक्टूबर को आ जाएंगे शुक्र, यहाँ आ जाएंगे, फिर भी ठीक है। लव रिलेशन वालों के लिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, अग्रेसिव पर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखना चाहिए। आप विश्वास करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। जब शुक्र आपके नवंबर में 2 नवंबर को यहाँ आएंगे, ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट है।
अपनी राशि में आएंगे। 2 नवंबर से लेकर पूरा दिसंबर तक शुक्र बहुत ज़बरदस्त फल देंगे आप। यानी लव रिलेशन में जो नहीं है वो भी रिलेशन में आ सकते हैं, उनके भी रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे की बातों पर थोड़ा सा केयर करें, कंप्रोमाइज़ करें। अगर कोई कुछ बोलता भी है दोनों में से तो कोई टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा घबराना नहीं है आपने, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। बिजनेस बहुत ज़बरदस्त जाएगा, बिजनेस में किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। पूरे 3 महीने बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही ज़बरदस्त हैं। और बुध बुध भी आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। बुध का जो राशि परिवर्तन है 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में आएंगे, उसके बाद नवंबर यहाँ चले जाएंगे बुध। वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। जब भाग्य स्थान पर बुध जाएंगे वो बिजनेस और भी ऊंचाइयाँ छुएगा। उससे पहले थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। ये ध्यान देना है आपने, अपने लाइफ पार्टनर जो हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आ जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अक्टूबर नवंबर में वहाँ अगर ये ठीक रखेंगे, थोड़ी केयर करेंगे तो कोई भी टेंशन नहीं है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये जो 3 महीने हैं, जो जो आपने खो दिया है पिछले समय में उन सबको भूल जाइए, शनि की साढ़े सती भूल जाइए। अब बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, चमेली का तेल और हनुमान जी का सिंदूर लेकर मिक्स करके हनुमान जी को महीने में एक बार चोला चढ़ाते, बहुत अच्छे फल मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त फल मिलेंगे। आपके भाग्य के स्वामी गुरु हैं। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की भी एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।